जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रेखा शर्मा। तो अपने फिजिक्स लेसन प्लान की जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें आज अपना लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत। आज अपना जो तीसरा फिजिक्स का लेसन प्लान है उसमें हम अपना जो प्रकरण है वो रहेगा ऊर्जा के स्रोत। तो ऊर्जा के स्रोत, तो देखिए ऊर्जा के स्रोत का लेसन प्लान मैंने कैसे बनाए हैं, जो मैंने क्लास में प्रेजेंट किया था। तो ऊर्जा के स्रोत के लिए पहले वही अपन उद्देश्य वगैरह लिखते हैं। तो ये ऊर्जा के स्रोत के क्या है, जो मैंने उद्देश्य लिखे हैं ये उनके उद्देश्य है, जिसमें अपना ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक, अभिरुचि और अभिवृत्ति। फिर इसके बाद अपन चलते हैं, ये अपने इसमें लिखना होता है सहायक सामग्री। तो मैंने सहायक सामग्री के बारे में लिख रखा है। फिर इसके बाद अपनी शिक्षण विधि लिखनी होती है, उसके बाद जो पूर्व ज्ञान होता है वो लिख रखा है। फिर प्रस्तावना क्वेश्चन, तो आप अच्छे से देख लो प्रस्तावना क्वेश्चन। तो ये है प्रस्तावना प्रश्न। इसके बाद में अपना होता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद में देखो, जो भी अपन लेसन प्लान तैयार करते हैं उसके लिए अपने को 3 शिक्षण बिंदु चाहिए होते हैं, और इन तीनों शिक्षण बिंदु को अपन डिटेल से उस लेसन प्लान में प्रिपेयर करते हैं। तो पहला लेसन प्लान है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो ये इसके लिए फिर अपन स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, विकासात्मक क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद आता है अपना छात्राध्यापिका कथन। तो उसके बाद अपन को छात्राध्यापिका कथन बताना होता है। फिर लास्ट में अपन क्या पूछते हैं, बोध प्रश्न। तो ये यहाँ देखो छात्राध्यापिका कथन है, फिर इसके बाद ये बोध प्रश्न है। अब इसी के लिए अपन को जो अपन चार्ट बनाते हैं उसका अपन को मिनिएचर लगाना होता है। जब अपन लेसन प्लान बनाते हैं तो ये तो चार्ट का मिनिएचर है। देखो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जिसमें कोयला है, ऑयल है, अपनी लकड़ी है। तो ये ऊर्जा के कैसे स्रोत है, परंपरागत स्रोत। और इन्हीं को मैंने जो ब्लैक शीट यानी कि जो ब्लैक बोर्ड पे अपन जो एंट्री यानी पढ़ाते समय जो अपन वहाँ लिखते हैं उन सब का अपन एक मिनिएचर बनाते हैं, जो कि ब्लैक शीट पर बनता है। तो ये मैंने ब्लैक शीट का मिनिएचर बना रखा है। इसके बाद अपन चलते हैं दूसरे शिक्षण बिंदु पे। तो इसके बाद आता है अपना दूसरा शिक्षण बिंदु। तो वही स्टार्टिंग में क्या करते हैं, विकासात्मक क्वेश्चन पूछना होता है। विकासात्मक क्वेश्चन पूछने के बाद छात्राध्यापिका कथन है। और ये देखो छात्राध्यापिका कथन के बारे में अपन को व्याख्यान विधि के द्वारा डिटेल से समझाना होता है। उसके बाद अपन को वही बोध क्वेश्चन पूछने होते हैं। और देखो इसी का जो अपन चार्ट पे जो बनाते हैं ये उसका मिनिएचर है। जो चार्ट पे अपन डायग्राम बनाते हैं ये चार्ट का मिनिएचर है। और ये अपन ने ब्लैक बोर्ड पे जो अपन वहाँ पे लिखते हैं तो ये मैंने उसका मिनिएचर बनाया एक ब्लैक शीट के ऊपर। फिर अब अपन चलते हैं तीसरे शिक्षण बिंदु, जो कि है ऊर्जा का संरक्षण। इसमें पहले पूछना होता है क्या, वही विकासात्मक क्वेश्चन, यानी कि जो अपन पीछे 2 देख के हैं उसके सेम टू सेम विकासात्मक क्वेश्चन। फिर अपना होता है छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन को अपन को व्याख्यान मतलब उसकी व्याख्या करके डिटेल से समझाना होता है क्लास में। उसके बाद में अपने को वही बोध प्रश्न पूछने होते हैं जो फिर, और जो अपन चार्ट पे बनाते हैं ये चार्ट का मिनिएचर है। तो और ये अपने ब्लैक बोर्ड पे जो एंट्री की है उसका मिनिएचर है ब्लैक शीट के ऊपर। फिर अपने को जो अपना लपेट फलक होता है अपने को उस पर मूल्यांकन क्वेश्चन लिख के जाना होता है। तो ये जो मैंने लपेट फलक पे जो मूल्यांकन क्वेश्चन लिखे थे ये मूल्यांकन क्वेश्चन है। अपने को 5 मूल्यांकन क्वेश्चन लिखने होते हैं, जिसमें मान लो एक तो MCQ का क्वेश्चन हो जाता है, एक अपना फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन हो जाता है, तीसरा अपना ट्रू एंड फॉल्स का हो जाता है, देन अपने ये छोटे छोटे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। और उसके बाद में लास्ट में जब अपन बोर्ड को रफ कर देते हैं, जो श्याम पट्ट होता है उसको रफ करने के बाद अपने को बच्चों को क्या देना होता है, लास्ट में गृह कार्य देना होता है। तो ये क्या है, इसका गृह कार्य। तो कैसा लगा आपको लेसन प्लान ऊर्जा के स्रोत का? आपको यदि लेसन प्लान अच्छा लगा है, जैसा भी लगा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करना, यानी कि अपनी राय जरूर बताना। तो आई होप आप लोगों को लेसन समझ आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि और बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।